नमस्कार साथियों, मैं सुदीप वाजपेयी, पूर्व प्राचार्य नवोदय विद्यालय समिति व केंद्रीय विद्यालय संगठन NCERT JNU IIT दिल्ली की शाखा से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो आप सबकी डिमांड पे, पब्लिक डिमांड पे है कि केंद्रीय विद्यालय में ये बाल वाटिका क्या है और इसमें एडमिशन कैसे होते हैं। तो मैं बता दूं कि केंद्रीय विद्यालय करीब 1285 या 87 हैं। इनमें अभी तक क्लास 1 से और 12th तक की एजुकेशन दी जाती रही है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई 2020 में, उसमें एक बदलाव किया गया एडमिशन रिलेटेड, और वो ये कि क्लास 1 के लिए अब एडमिशन की जो कट एज होगी वो 6 साल होगी। यानी कि बच्चे को 31 मार्च को 6 साल पूरा हो जाना होगा, तभी क्लास 1 में एडमिशन होगा, और ऐसे ही ऊपर की क्लासेस में एक एक साल बढ़ाते हुए। तो अब समस्या ये हो गई कि 6 साल से क्लास 1 में एडमिशन होंगे केंद्रीय विद्यालय में, तो उससे नीचे के बच्चे कहाँ जाएं, छोटे बच्चे। तो उन सब के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन ने एक पायलट स्टडी प्रोजेक्ट शुरू किया। पायलट का स्टडी का मतलब होता है कि एक ट्रायल बेसिस पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया 6 साल से नीचे के बच्चों के लिए, और जो अब इस साल से सभी 1285 केंद्रीय विद्यालय में लागू होगा। तो अभी फ़िलहाल पिछले 1-2 साल से करीब 50% स्कूलों में ही चल रहा था। इस साल से ऐसी संभावना है कि सारे केंद्रीय विद्यालय में लागू होगा। तो ये बाल वाटिका है क्या? बाल वाटिका 3 साल से ऊपर और 6 साल के नीचे के बच्चों को शिक्षा देने का विद्यालय में एक प्लान है। इसको 3 कैटेगरी में 3 सेगमेंट में रखा गया है। बाल वाटिका 1 3+ एज के लिए, बाल वाटिका 2 4+ एज ग्रुप के लिए, और बाल वाटिका 3 5+ के लिए। इसके लिए अभी कोई ड्रेस कोड भी नहीं रखा गया, और ये भी अभी कुछ क्लियर नहीं है कि इसमें जो बच्चे एडमिशन ले चुके हैं जो पिछले सालों में 1-2 साल में, क्या उनको क्लास 1 में प्रमोट किया जाएगा। इस पर अभी कुछ निर्णय होना बाकी है, और इसका कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। अब हम जानने की हमारे अंदर जिज्ञासा होगी कि इसका एडमिशन प्रोसीजर कैसा होता है। तो एडमिशन प्रोसीजर ये जान लें कि जहां बाल वाटिका शुरू नहीं हुई है उन केंद्रीय विद्यालय में अभी ऑफलाइन एडमिशन होंगे। ऑफलाइन एडमिशन तीनों क्लासेस के लिए, BB1, BB2, BB3, और ये ऑफलाइन होंगे। मीन्स स्कूल से आपको फॉर्म मिलेंगे और उसको भर के वहीं सबमिट करना होगा। जहाँ पे पिछले सालों में बाल वाटिका शुरू हो चुकी है वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन होंगे। तो ऑनलाइन एडमिशन में क्या है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन या उस केंद्रीय विद्यालय की साइट पे जाके आपको एक लिंक मिलता है एडमिशन का, जिसको आप क्लिक करते हैं और उसमें जो इन्फॉर्मेशन है उसको भरते हैं, और साथ में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड कर देते हैं। तो ये तो प्रोसीजर था। अब इनका एडमिशन कब होगा? तो इनका एडमिशन नॉर्मली क्लास 1 का जो मार्च में शुरू हो जाता है, उसके बाद क्लास 2 ऑनवर्ड के साथ ही शुरू होता है कि अप्रैल से शुरू हो जाता है और मई-जून में एडमिशन हो जाते हैं। तो ये तो था आपके टाइम शेड्यूल का। अब एज, जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चे की उम्र 31 मार्च को 3 साल या 4 साल या 5 साल पूरी हो जानी चाहिए। कन्फ्यूजन ना हो तो 1 अप्रैल वाला बच्चा अपनी एज पूरी कर चुका होता और उसका एडमिशन होना है। देन आते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले तो बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से? आपके
म्यूनिसिपल बोर्ड से, नगर महापालिका से, या आर्मी का है तो बच्चा आर्मी हॉस्पिटल से, दूसरों का नहीं चलेगा, और अन्य बच्चों का तो आर्मी हॉस्पिटल से, या इस तरीके से आपके ग्राम पंचायत के रजिस्टर से नंबर होना चाहिए उसका, तो ये आपका सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। बच्चे के 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और आपके पेरेंट्स के ये ज़रूरत होते हैं। आपका एड्रेस प्रूफ ज़रूरी होता है, एड्रेस प्रूफ आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि कम से कम आपको 5 किलोमीटर शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण में 8 किलोमीटर के दायरे में, रेडियल में आपको रहना ज़रूरी होता है। देन अगर आप सर्विस में हैं तो आपका सर्विस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। सर्विस सर्टिफिकेट में ये मेंशन होगा कि आप अब तक अपनी सर्विस में पिछले 7 सालों में कितने ट्रांसफ़र पे जा चुके हैं, कहाँ कहाँ जा चुके हैं, क्योंकि उसकी भी वरीयता मिलनी होती है। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या बीपीएल ग्रुप से हैं, कम इनकम वाले ग्रुप के हैं और सर्टिफिकेट है, तो उसको रखिए अपने पास रेडी। आपका वैलिड मोबाइल नंबर जो काम कर रहा हो, चलता हो, वो मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर भी चाहिए होता है, ईमेल अकाउंट। देन डिस्टेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, हालांकि इसको आप सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, स्व प्रमाणित करते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत होती है। साथ में अगर बच्चा फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो फिज़िकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट चाहिए, ब्लड ग्रुप चाहिए, और उसका आधार कार्ड ज़रूर बना होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूरी होते हैं एडमिशन के समय। अब मैं बता दूं कि प्रायोरिटी कैटेगरीज़ क्या होती हैं। तो प्रायोरिटी कैटेगरीज़ ये होती हैं कि केंद्रीय विद्यालय 2 तरीके के होते हैं, एक तो डिफेंस सेक्टर में या सिविल सेक्टर के, और दूसरे होते हैं पब्लिक सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग के, IHL बोलते हैं। तो सिविल या डिफेंस सेक्टर के स्कूलों में सबसे पहले एडमिशन मिलता है सेंट्रल एम्प्लॉई को। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी में आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट, थर्ड में स्टेट गवर्नमेंट, फोर्थ में स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर, और फिफ्थ में बाकी सारे बिजनेस और क्लास और EWS और ये सब। ऐसे ही जो पब्लिक सेक्टर या इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग होते हैं, उनमें सबसे पहले उन्हीं के कैंपस के जो बच्चे हैं, कैंपस मीन्स उन्हीं के एम्प्लॉई उनका होता है, और बाकी जो प्रायोरिटी हमने 5 बताई, तो उनके यहाँ 6 कैटेगरीज होती हैं और इधर 5 होती हैं। अब इनमें रिजर्वेशन भी लागू होता है। तो रिजर्वेशन क्या है कि SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC का 27% और PH के लिए 3%, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, और RT के जो बच्चे हैं, राइट टू एजुकेशन के, उनका 25% रिजर्वेशन है। एक यहाँ पे ज़रूरी सूचना ये कि क्लास 1 ऑनवर्ड सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए रिजर्वेशन होता है, कोटा होता है, लेकिन अभी बाल वाटिका में ऐसा कुछ नहीं आया है। तो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अपनी कास्ट और कैटेगरी कैसे चुनें। तो कास्ट और कैटेगरी में बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। मान लीजिए आप SC ST OBC हैं, तो आप टिक करेंगे कि मैं SC ST OBC हूँ। लेकिन अगर आप जॉब में भी हैं, सर्विस में भी हैं, तो सर्विस को भी टिक करना है, और सर्विस में भी अगर पिछले 7 सालों में ट्रांसफ़र में रहे हैं तो उसको भी टिक करना है। मान लीजिए चौथा और हैंडीकैप्ड भी है बच्चा, तो उसको भी टिक करना है। तो जितने आपके टिक होंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं, तो उतना ही आपको एडवांटेज होगा। अब आता है RT के बच्चे। तो राइट टू एजुकेशन में पूरे उसकी 25% सीटें RT में रिजर्व होती हैं। मान लीजिए स्कूल में क्लास 1 में या उसमें 300 सीटें हैं बाल वाटिका में, तो 300 में 25% यानी 75 सीट्स सिर्फ और सिर्फ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यानी SC ST OBC PH और जनरल कैटेगरी में EWS BPL कमज़ोर आय ग्रुप, इन सब के लिए होती 25% सीटें। तो यहाँ पे ये ध्यान देना ज़रूरी है। और साथ साथ इसका रेडियल जो डिस्टेंस है
5 किलोमीटर सिटी में और रूरल एरिया में 8 किलोमीटर रेडियल डिस्टेंस, इससे ज़्यादा ना हो, नहीं तो वो फिर कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप अन्य कैटेगरी में हैं तो वो सर्टिफिकेट दीजिए, लेकिन अगर आप आरटीई में आते हैं, जनरल क्लास हैं या SC ST और सब हैं, तो इसमें अपनी सर्टिफिकेट तीन सर्टिफिकेट रेडी रखिए। एक, अगर आप SC ST OBC या PH हैं तो उसकी सर्टिफिकेट। दूसरा, अगर आप लो इनकम ग्रुप में, आपकी दुर्बल आय वर्ग में हैं या BPL में हैं, तो उसका सर्टिफिकेट रखिए। और तीसरा, सेल्फ अटेस्टेड डिस्टेंस सर्टिफिकेट, जो 5 किलोमीटर और 8 किलोमीटर के दायरे में हो, उसको सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट जरूर जमा कराइए, ताकि RTE में 25% उसमें आपका जो एडमिशन है सुनिश्चित हो सके। तो ये था आज बाल वाटिका की एडमिशन के संबंध में सूचना। अगले टॉपिक में हम फिर से कोई ऐसे विषय को उठाएंगे जो आप सबके लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और याद रखिए कि इस चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया है, तो शेयर ज़रूर कर दें। नमस्कार, बहुत बहुत।